हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक और यूट्यूब चैनल श्री राम चंद्र इंटर कॉलेज। तो चलिए वॉइस की क्लास नेक्स्ट क्लास होने वाली है। जैसा कि हम लोग पीछे लगातार पढ़ते आ रहे हैं वॉइस के बारे में, और आज आपकी वॉइस की स्पेशल कॉन्सेप्ट की अगली क्लास होने वाली है। इसमें हम कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे और आज की क्लास में बच्चों जो वॉइस की स्पेशल कॉन्सेप्ट है वह स्पेशल कॉन्सेप्ट को हम खत्म कर देंगे। इसके बाद आपका मॉडल का जो क्लास होगी वॉइस का उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे स्पेशल कॉन्सेप्ट फॉर द वॉइस, कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, देखते हैं। यहाँ पे वॉइस का जो स्पेशल कॉन्सेप्ट है ध्यान से देखिएगा बच्चों, काफ़ी है इंटरेस्टेड। आज तक आपने वॉइस पढ़ा होगा। क्या मैं आपसे अगर प्रश्न पूछूं, क्या आप वॉइस के दुनिया में वॉइस का सबसे हार्ड वॉइस किसको माना गया है, तो आप शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन हाँ, आज हम दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि वॉइस में अभी तक सबसे कठिन वॉइस किसको माना गया है, उसको आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, यह क्लास इंटरेस्टेड होने वाली है। तो ऐसे ही क्लास को पाने के लिए हमारे चैनल को श्री राम चंद्र इंटर कॉलेज इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम इसकी क्लास। जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों लिख दिया है, हैव द कार पेंटेड, हैव द कार पेंटेड। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, हैव द कार पेंटेड। यहाँ पे हम लोग लिख दिया है हैव द कार पेंटेड। अगर इसका हम लोग वॉइस बनाएंगे बच्चों किस प्रकार से बनेगा, ध्यान से देखिएगा। हैव द कार पेंटेड यहाँ पे लिखा गया है। तो आपसे अगर मैं पूछूं यह कौन सा टेंस है, तो आप शायद बच्चों सभी का जवाब होगा कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया हुआ है, हैव आया हुआ है। क्या आया हुआ है, हैव आया हुआ है। लेकिन आप एक सेकेंड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे द कार है तो हैव तो आना नहीं चाहिए। अगर यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे द कार है तो हैव तो आना नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, है जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इनफिनिट टेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से हमारा टेंस गलत हो जाता है। बच्चों देखिए, यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि अभी तक वॉइस में, पूरे वॉइस में सबसे इसको कठिन माना गया है। और इसको आज हम ऐसे आपको बताएंगे, आपके लिए यह बिल्कुल आसान हो जाएगा और आप इसे तुरंत विदाउट पेन एंड पेपर के कर देंगे, इसे सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब बच्चों यह प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है ही नहीं, यह वॉइस का स्पेशल कॉन्सेप्ट है और इसी को वॉइस की दुनिया में अभी तक सबसे कठिन माना गया है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। देखिए आप इसे पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले इसमें हैव आएगा और हैव के बाद यहाँ बच्चों सिंगुलर नंबर होगा और लास्ट में बच्चों यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे कौन सा है, हमारा वॉइस का स्पेशल कॉन्सेप्ट है। इसको हम करेंगे कैसे, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले इस प्रकार के वॉइस को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग गेट समवन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, गेट समवन, गेट समवन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, गेट समवन। उसके बाद यहाँ पे बच्चों जो वर्ब होती है इसको हम लोग इन्फिनिटिव बना देंगे। क्या बना देंगे, इन्फिनिटिव। तो 2 + B1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो पेंट का जो फर्स्ट फॉर्म होता है पेंटेड का, वह क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। गेट समवन टू पेंट। उसके बाद हमारा बचता क्या है, द कार। तो इसको बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे, लास्ट में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, द कार हो जाएगा। और यह वॉइस का सबसे कठिन माना गया है बच्चों। लेकिन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हमने कितने सावधानी से और कितने सिंपल आसान भाषा मैंने आपको बताया और यह खत्म हो गया आसानी से। तो देखिए चलिए इसी कॉन्सेप्ट को ऐसे इसी पे हम और एक्सरसाइज करते हैं। इस प्रकार का दिखाएगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गेट समवन लिखेंगे। उसके बाद जो वर्ब होगी उसको इन्फिनिटिव बना देंगे। जो सब्जेक्ट होगा इसको हम कहाँ लिख देंगे, बिल्कुल लास्ट में चिपका देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी पे यहाँ पे मैंने ए भी लिख दिया। उसके बाद बच्चों यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, पी भी लिख दिया। हैव द ब्लैक बोर्ड, द ब्लैक बोर्ड, हैव द ब्लैक बोर्ड पेंटेड, हैव द ब्लैक बोर्ड पेंटेड। यहाँ मैंने लिख दिया हैव द ब्लैक बोर्ड पेंटेड। तो देखिएगा ध्यान से, इसको हम करेंगे कैसे बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे हैव आया है, ब्लैक बोर्ड तो सिंगुलर है, तो हम जान जाएंगे वॉइस का स्पेशल कॉन्सेप्ट है। जब इसका वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गेट समवन। क्या हो जाएगा, गेट समवन। और यहाँ पे जो वर्ब होगी इसका हम लोग क्या बना देंगे, इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे पेंटेड का क्या हो जाएगा, पेंट, टू पेंट हो जाएगा। गेट समवन टू पेंट। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, ब्लैक बोर्ड। तो लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। तो देखिए इसको मैंने बताया अभी तक कि वॉइस में सबसे कठिन माना गया है, लेकिन बिल्कुल इसमें कुछ है ही नहीं कि बिल्कुल आसानी से देखिए हम लोग कर ले जा रहे हैं। यानी इस प्रकार का सेंटेंस कभी भी आएगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं आगे।
जैसे आगे हम बात करते हैं, इसी पे एक और एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं। ए बी यानी एक्टिव वॉइस, पी बी यानी कि पैसिव वॉइस। हैव द फैन राउंडेड, हैव द फैन राउंडेड। इसका कैसे बनाएंगे? यहाँ देखिए हैव आया है, यहाँ पे सिंगुलर नंबर है तो है जाना चाहिए, तो स्पेशल कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लगाएंगे? गेट समवन टू राउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू राउंड। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है? द फैन। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? द फैन लिख देंगे और यह मेरा वॉइस बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसको हम कितने सिंपल आसान भाषा में इसको खत्म कर दिए हैं। यह वॉइस का सबसे कठिन माना जाता है लेकिन बिल्कुल ईजी है यह। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, उसका वॉइस कैसे बनाते हैं। तो चलिए, इसको बढ़ने से पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिएगा। देखिए, जब कभी भी बच्चों सब्जेक्ट के बाद में स्ट्रक्चर इसको लिख लीजिएगा। ए बी का स्ट्रक्चर है, उसके बाद पी बी का स्ट्रक्चर लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद में जब कुछ ऐसी वर्ब हैं, जैसे बच्चों थिंक हो गया, यहां पे इसके बाद में ठीक, यहां पे इसके बाद में या तो प्रेजेंट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? या तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस, या तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस? या तो प्रेजेंट टेंस रहेगा या तो कौन सा टेंस रहेगा? पास्ट टेंस रहेगा। इसके बाद में बच्चों वर्ब हमारी क्या आती है? ध्यान से इसको देखिएगा। कुछ ऐसी वर्ब है, देखिए इसके बाद में मैं लिख रहा हूं, जैसे थिंक हो गया, जैसे यहां पर हमने लिख दिया थिंक, ऑब्लिक नो, ऑब्लिक से, ऑब्लिक कंसीडर, ऑब्लिक क्लेम, ऑब्लिक बिलीव। इसके बाद में क्या दिया जाता है? दैट। और इसके बाद में क्या दिया रहेगा? क्लास दिया रहेगा। यह जो है बच्चों स्ट्रक्चर है इसका। क्या है? यह स्ट्रक्चर इसका है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट के बाद में क्या रहेगा? सब्जेक्ट के बाद में बच्चों हम लोग क्या दिखाई देगा? सब्जेक्ट। उसके बाद या तो प्रेजेंट टेंस रहेगा तो पास्ट टेंस रहेगा, और इसके बाद में वर्ब क्या आएंगी? या तो थिंक आएगा, या तो नो आएगा, या तो से आएगा, या तो कंसीडर आएगा, या तो क्लेम आएगा, या तो बिलीव आएगा, और इसके बाद में दैट लिखा रहेगा, और इसके बाद में क्या रहेगा? क्लास। क्लास का मतलब होता है बच्चों सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो तो उसी को हम लोग क्लास कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अब जब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? देखिएगा ध्यान से। पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इट, उसके बाद प्लस, अगर प्रेजेंट टेंस रहेगा तो इजेमाल लगेगा, और पास्ट टेंस रहेगा तो वाजवर लगेगा। अगर प्रेजेंट टेंस रहेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? इज एम आर लगाएंगे, और अगर पास्ट टेंस होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? वाजवर। क्या लगा देंगे? वाजवर। क्या लगाएंगे? वाज या तो वर। इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई लगाएंगे, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। प्लस बाई प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में दैट लिखना है, दैट लिखा जाएगा, सेम वैसे ही लिखेंगे। इसके बाद जो आपका क्लास होगा सेम उसको आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट वैसे ही क्या करेंगे? छाप देंगे। तो यह कॉन्सेप्ट किसका रहा? पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट है। यह किसका है बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट है। तो एक्टिव वॉइस में हमने देखा कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस का जो कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद प्रेजेंट टेंस रहेगा या पास्ट टेंस, उसके बाद वर्ब या तो थिंक आएगी, या तो बिलीव, या तो नो, या तो से, या कंसीडर, या क्लेम, या बिलीव। इसके बाद में दैट दिया रहेगा, उसके बाद क्लास आएगा। दैट के बाद में आपको टोटल क्या करना है? लिखना है, पेस्ट करना है वहाँ पे। और जब पैसिव वॉइस आएगा तो पैसिव वॉइस हम लोग क्या करेंगे? इट करेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो इज एम आर, अगर पास्ट टेंस होगा तो वाज वर करेंगे। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद बाई लगाएंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट लगा देंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उस तरफ ले जाएंगे। डैट के बाद कुल क्या करना है? आपको पेस्ट करना है। तो एग्जाम्पल के रूप में इसको हम समझेंगे। जैसे यहाँ मैं लिख दूँ पीपल
एक्टिव वॉइस है आपका यह पीपल थिंक दैट राहुल गांधी was a great leader अब इसका हम लोग पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे, देखिएगा आपको विजुअल हो रहा होगा। पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या है, थिंक वर्ब आई है। यहाँ मैंने आपको लिखाया है, देख लीजिए। यहाँ देखिए मैंने सब्जेक्ट के बाद में, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में क्या रहेगा, या तो प्रेजेंट टेंस या तो पास्ट टेंस रहेगा। इसके बाद थिंक रहेगा, या तो नो, या तो से, कंसीडर, क्लेम, बिलीव, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए क्या आया है हमारा, यहाँ हमारा थिंक आया हुआ है। क्या आया हुआ है, थिंक। तो सबसे पहले जब इसका पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे, इट चालू करेंगे। क्या चालू करेंगे, इट से स्टार्ट होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज। अब पैसिव वॉइस है तो यहाँ पे इसकी कौन सी फॉर्म होगी, क्योंकि ये थिंक है, पीपल बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, उसके साथ थिंक आया है। तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उठाएंगे तो इजेमा लगेगा, इज लगा दिए। उसके बाद थिंक का जो थर्ड फॉर्म होता है वह क्या हो जाएगा, थॉट। क्या हो जाएगा, इट इज थॉट। उसके बाद बाई लगाएंगे और पीपल को हम लोग उस तरफ ले जाएंगे तो पीपल का क्या होगा बच्चों, पीपल ही रहेगा। इट इज थॉट बाय पीपल दैट इसके बाद में सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। दैट राहुल was a great leader। देखिए बिल्कुल आसान शब्दों में यह बन गया। यहाँ पे हमने बताया कि पीपल था तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमने इट इज से चालू किया, इट इज। इसकी थर्ड फॉर्म थॉट हो जाएगी, बाई लगाया। उसके बाद यहाँ पे ले गया किसको, पीपल को उस तरफ ले गया। और डैट के बाद सारी चीज़ों को हमने देखिए यहाँ क्या किया है, पेस्ट कर दिया, यहाँ पे सेम छापा है। तो चलिए इसी पे आधारित हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वॉइस। यहाँ पे एक्टिव वॉइस हम कर देंगे, उसके बाद पैसिव वॉइस। यू नो दैट आई एम अ ग्रेट लीडर, ग्रेट पोएट। तो देखिए इसका कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या है, यू आ गया है, और उसके बाद दैट आया तो हम जान जाएंगे स्पेशल कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों यह कौन सा है हमारा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यह बहुत प्लूरल नंबर है तो इसमें एस नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज। अब नो का जो थर्ड फॉर्म होता है बच्चों क्या हो जाएगा, नॉन। इट इज नॉन। उसके बाद मैंने बोला था क्या लगा दीजिए, बाई। और यहाँ पे यू का जब उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू। इसके बाद में सारी चीज़ों को आपके क्या करना है, पेस्ट करना है। दैट आई एम अ ग्रेट पोएट। क्या हो जाएगा, ग्रेट पोएट। लास्ट में फुल स्टॉप करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमने इसको बिल्कुल सही किया है, लेकिन बच्चों यह गलत है। अभी तक यह क्या है, बिल्कुल गलत है। इसको हम सही कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था नो एक ऐसी वर्ब है जो प्रीपोजिशन हमेशा पैसिव वॉइस में क्या उठाती है, टू। नो के साथ में पैसिव वॉइस टू के अलावा कोई प्रीपोजिशन लगता ही नहीं। बाई यह बिल्कुल लगता ही नहीं, गलत है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से बाई हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, और यहाँ पे नो के साथ हम क्या लगा देंगे, टू। अब जाकर के वॉइस आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। इट इज नो टू यू, नॉट टू यू, दैट आई एम अ ग्रेट पोएट। और यह आपका जो वॉइस है बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी पे हम लोग एक एक्सरसाइज और लेते हैं, ए बी, उसके बाद पी बी, यानी कि पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यू थॉट, चलिए यहां बदल देते हैं, बिलीव कर देते हैं। यू बिलीव्ड दैट शेक्सपियर is a great dramatist। देखिए इसका कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट बाद हमारा क्या है, बिलीव आया है, उसके बाद डेट आया है, तो हम पहचान जाएंगे स्पेशल कॉन्सेप्ट है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा देखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ आप सबसे पहले इट लगाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट है तो आज और उसमें लगता है तो हम लोग क्या लगाएंगे,
इट वाज, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बिलीव्ड। इसकी जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, बिलीव्ड। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, बाई लगा देंगे और यू का उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद डैट लिखा है, डैट लिखिएगा। इसके बाद इन सारी चीज़ें आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। डैट शेक्सपियर इज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, और यह आपका वॉइस खत्म हो जाएगा। बेस्ट बच्चों, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट है इन वॉइस। वॉइस में सबसे ज़्यादा स्पेशल कॉन्सेप्ट है और यह बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। एसएससी का एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, बोर्ड के एग्जाम में इंटर की सिलेबस में इसको इन्फोर्ड भी किया गया है, लागू भी किया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अच्छा एग्जाम्पल है। आई होप आपको इतना टोटल समझ में आया होगा अच्छे तरीके से